अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 लेकर, जिस फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चल रही थी हमारी। ठीक है, 5.1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दी बिल्कुल। आज हम 5.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक नई सीरीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम ही मिसलेनियस सीरीज़ है। अलग अलग सीरीज़ आएंगी बहुत सारी। एक सीरीज़ हमने पढ़ ली जिसमें नेचुरल नंबर्स की सीरीज थी, जो कि स्क्वायर में हो सकती थी, क्यूब में हो सकती थी और सिंपल नेचुरल नंबर्स हो सकते थे, और वो अलग अलग तरीके से आपको दिए गए। ठीक है, अब 5.2 में हम कौन सी सीरीज देखने जा रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज। मतलब क्या हुआ इस बात का, ऐसी सीरीज जो कि अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करके बने, वो सीरीज कौन सी कहलाती है, अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज कहलाती है। ठीक है, देखें किस तरीके से होगी ये। ए प्लस डी, ये अर्थमेटिक चल रही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है इसमें, ए प्लस 2d। इस तरीके से करते करते ये चलती चली जा रही है। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी पहचान होती है अर्थमेटिक की, और जियोमेट्रिक की पहचान क्या होती है, आर यानी कि कॉमन रेशो। तो मैं हर टर्म के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये है मेरी अर्थमेटिक। ठीक है, फिर मैं बना रहा हूँ जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक कैसे बना रहा हूँ मैं, 1 आर स्क्वायर आर क्यूब, ऐसे चलती चली जा रही है। ये है जियोमेट्रिक। ठीक है, अर्थमेटिक में ये होता है कि कोई चीज़ प्लस या माइनस होगी, वो है डी। जियोमेट्रिक में ये होता है कि कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, जो कि है आर। ठीक है, हर टर्म से देखें आर मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। तो अब इन दोनों को आपस में मुझे मल्टीप्लाई कर देना है। एक एक टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज कैसी बनेगी, ए, फिर ए प्लस डी के साथ आ जाएगा आर, ए प्लस 2d के साथ आ जाएगा आर स्क्वायर, फिर ए प्लस 3d के साथ आ जाएगा आर क्यूब, और ये सीरीज ऐसे चलती चली जाएगी। ठीक है, ये होती है आपकी अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज, जिसमें अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, सीरीज मैंने आपको समझा दी। ये बस इसीलिए इंट्रोडक्शन के लिए मुझे बताना था कि आपको पता हो कि कौन सी सीरीज पे हम काम कर रहे हैं और ये बनती कैसे है, होती क्या है। अब हम इसके एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करना है वो हम चल के देखेंगे। चले बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने देख लिया। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं बताया मैंने, बस इतना ही बताया कि बनता क्या है, होता क्या है। ठीक है, अब ये सवाल है, क्या कह रहे हैं, सम द फॉलोइंग अप टू इंडिकेटेड टर्म्स। जो भी है, जहां तक इन्होंने कहा है वहां तक का सम हमें फाइंड करना है। सीरीज में यही काम हमें करना है। ठीक है, तो पहले तो इस सीरीज को देख के पहचान लेंगे कि वाकई अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक बन भी रही है कि नहीं। ठीक है, देखें अगर आप पहले पहले नंबर्स को देखेंगे तो ये अर्थमेटिक बना रहे हैं, 1 2 3 4, फिर 5 होगा, 6 होगा, ऐसे करते करते ये अर्थमेटिक बना रहे हैं, क्योंकि 1 का कॉमन डिफरेंस चलता चला आ रहा है सब में। और फिर दूसरे नंबर को देखेंगे तो ये सब के सब जियोमेट्रिक बना रहे हैं। 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर को फिर 2 से कर देंगे, 2 क्यूब। ऐसे करते करते हर नंबर क्या होता जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, यानी कॉमन रेशियो कितना है, 2 का है। ठीक है, ये आपको पहचानना होता है बहुत अच्छे तरीके से। अब सीरीज को देख के हम जितनी टर्म्स चाहे बना सकते हैं, क्योंकि सीरीज में एक कॉमन पैटर्न चल रहा है। उस कॉमन पैटर्न से हम आखिरी टर्म तक बनाएंगे, यानी कहाँ तक का सम फाइंड करना है हमें, 50 टर्म्स तक का, यानी 50वीं टर्म मुझे बनानी है लाजमी। 1.2 प्लस 2.2 स्क्वायर, 3.2 क्यूब, 4.2 की पावर 4, और ये चलता चला जा रहा है। 50वीं टर्म इसकी कैसी होगी, देखें पहली है तो 1 है, दूसरी है तो 2 है, तीसरी है तो 3 है, इसी तरीके से 50th टर्म है तो 50 है। ठीक है, और डॉट 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो डॉट 2 लगाया मैंने। पावर भी देखें सबकी सेम है, पहली है तो पावर 1, दूसरी है तो 2 3 4, ऐसे करते करते कितनी होगी इसकी पावर, 50 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के तरीके को आपको बहुत ध्यान से देखना है। क्या करना है, इस सीरीज को ही आपने जो कॉमन रेशो है उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। कॉमन रेशो कितना है, 2 का कॉमन रेशो, उसी से आपने क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद फिर इसी सीरीज में से सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, इसको, इस सीरीज को हम नाम दे देंगे 1,
हम यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग अबव सीरीज लिख देते हैं, अबव सीरीज बाय 1, सॉरी बाय 2, सही, क्योंकि कॉमन रेशो कितना है, 2 का है। कॉमन रेशो आपने पहचानना होता है। कॉमन रेशो आप निकालेंगे कैसे, जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती जा रही है ना, देखें इस 2 स्क्वायर को आपने 2 से डिवाइड करा लेना है, तो आपको मिल जाएगा कॉमन रेशो। 2 को 2 से कैंसिल कराएंगे तो बचेगा 2, यानी कि कॉमन रेशो कितना है, 2 का। इस वजह से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जो कॉमन रेशो होगा उसी से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये एक नई सीरीज बन जाएगी पूरी की पूरी। 2s, 2 से कराया 2s हो गया, 1 डॉट, हर टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, फिर ये हो जाएगी 2 डॉट 2 क्यूब, 3 डॉट 2 4, यानी सब की एक एक पावर्स बढ़ जाएंगी, ऐसे ही होगा। और आखिरी टर्म में हम जाएंगे तो आखिरी टर्म से पहले जो 49th वाली टर्म होगी उसकी पावर हो जाएगी 50, और 50 वाली टर्म की पावर कितनी हो जाएगी, 51 हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पूरी की पूरी एक नई सीरीज मिल गई। यही तरीका है इसको करने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करा देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग s एंड 2s, दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट करा देंगे। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 भी लिख सकता था मैं यहाँ पे, लेकिन मैंने s और 2s लिखा। अब देखिएगा ज़रा मैं करूँगा क्या यहाँ पर, 1 डॉट 2, 2 डॉट 2 स्क्वायर, 3 डॉट 2 क्यूब, फिर 4 डॉट 2 की पावर 4। ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँचे, हम 50th टर्म तक पहुँच गए। ठीक है, ये पहली लिख दी। अब 2s लिखूंगा मैं। 2s में देखिए 2 की पावर शुरू हो रही है स्क्वायर से, तो उसको मैं रखूंगा भी किसके साथ, स्क्वायर के साथ ही रखूंगा। ठीक है, फिर क्यूब, फिर पावर 4, 3 डॉट 2 की पावर 4, क्योंकि 2s में एक एक पावर सबकी बढ़ गई है, और यानी स्क्वायर से शुरू हो रहा है तो मैंने स्क्वायर से स्टार्ट किया। उसके बाद 49th टर्म की जो पावर है वो है 2 की पावर 50, और जो आखिरी टर्म है यानी 50th टर्म है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 51 हो जाएगी। ठीक है, सबकी एक एक पावर्स बढ़ गई। अब इन्हें कराना है सबट्रैक्ट, कराते हैं सबट्रैक्ट। साइन चेंज, साइन चेंज, चेंज 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 चेंज, सबके सब क्या हो गए, माइनस में आ गए। s माइनस 2s करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का s बचेगा। यहाँ पर आएंगे 1 डॉट 2 मेरे लिए ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो देखें क्या होगा, ये 2 2 स्क्वायर हैं और ये एक 2 स्क्वायर है, तो 2 2 स्क्वायर में से एक 2 स्क्वायर माइनस हुआ, कितने 2 स्क्वायर रह जाएंगे, सिंपल एक 2 स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ आ जाते, 3 2 क्यूब में से 2 2 क्यूब माइनस हो जाएंगे, तो कितने 2 क्यूब रह गए, एक रह गया। सही है, ऐसे करते करते 4 में से 3 गए तो भी एक 2 की पावर 4 बचा। ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँचे, 50 में से 49 गए तो भी एक 2 की पावर 50 बची, और लास्ट में कौन आ रहा है, माइनस 50 डॉट 2 की पावर 51। अब ये पूरी की पूरी मेरी एक नई सीरीज है, इसी के जरिए मुझे पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, देखें एक स्टेप मैं और बढ़ा देता हूँ। अब इस 2 1 जा 2 को ऐसे कर देता हूँ, और 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4 से लेकर 2 की पावर 50, माइनस 50 डॉट 2 की पावर 51 को अलग कर देते हैं। अब देखिए ये 2 से स्टार्ट होकर इस 2 की पावर 50 तक पूरी की पूरी एक नई नवेली सीरीज बन चुकी है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है तो एक स्क्रीनशॉट आपने लेना पड़ेगा, फिर हम ऊपर चले बच्चों। बाकी चीज़ें सब कुछ मैंने मिटा दिया, सिर्फ जो मैंने नई सीरीज जो बनाई है वो मेरे पास लिखी हुई है। अब इस सीरीज की खासियत देख लीजिएगा, ये यहाँ से स्टार्ट है और सीरीज यहाँ पे ख़त्म है, ये एक टर्म अलग से उसमें ऐड है जो कि
सीरीज का हिस्सा नहीं है, मतलब जो फॉर्मूला वार्मूला हम लगाएंगे उसमें वो टर्म ऐड नहीं होगी, वो अलग से माइनस होती रही, ठीक है। और यहाँ पर भी एक माइनस एस चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब देखें ये जो माइनस किया हमने, इससे हुआ क्या है, इससे देखें जो अर्थमेटिक वाला पार्ट था ना सीरीज के अंदर, ये जो 1 2 3 चल रहे थे, ये सब के सब खत्म हो गए, ठीक है। अब सिर्फ कौन सा पार्ट बचा है, जियोमेट्रिक वाला पार्ट बचा, मतलब अब मैं यहाँ पर जियोमेट्रिक का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी एक जियोमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशो कितना है, 2 है, यानी कि r कितना है, 2 है, फर्स्ट टर्म भी 2 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म भी 2 है, और कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 है, मतलब Rn-1 वाला फॉर्मूला लगेगा, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। और यहाँ पे हम फॉर्मूले का रेफरेंस दे देते हैं कि Sn a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये वाला फॉर्मूला हम अब इस पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब ये पूरी की पूरी क्या बनी है, एक जियोमेट्रिक सीरीज बची है, ठीक है। ऐसे ही बाकी जितने भी सवाल होंगे सब में हमें यही काम करना है, माइनस करा के जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है उसे खत्म कर देना। अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्या हो जाएगा, ए चाहिए, फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया हमने, सही है। फॉर्मूला यहाँ से देख के वैल्यूज बस पुट करनी है। ए क्या है, 2 है, आर भी क्या है, 2 है, और आर की पावर n, हाँ अब टोटल टर्म्स कितनी होंगी इसमें ये पता करना सबसे अहम काम है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, वो देखिएगा, 1 2 3 4 और 5 के टर्म्स बचती कितनी है, इसी सीरीज में से मैं माइनस करा दूंगा इसको, 1 2 3 4 और 5, बिल्कुल सेम उसी तरीके से माइनस किया जैसे हमने अपनी सीरीज को माइनस किया था। टर्म्स देखिएगा कितनी बच रही हैं, ये ऐसे ही आ गई, 2 - 1 क्या बचेगा, 1, 3 - 2 भी 1, 4 - 3 भी 1, 5 - 4 भी 1, और ये माइनस का 5, ठीक है। अब इस 5 को हटा के ये टोटल देखें, गिने कितने, 1 2 3 4 और 1 5, टोटल कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, इसको हटाकर, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ से शामिल हो गया, 4 बीच वाले ये हट गया, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। यानी जब हम सीरीज को इस तरीके से माइनस कराते हैं और पहली टर्म से हमारी सीरीज दोबारा बन जाती है, तो आखिरी टर्म को निकाल के भी हमारे पास टोटल उतनी ही टर्म्स बचती हैं जितनी इन्होंने बताई हैं। तो टोटल टर्म्स इसके अंदर भी कितनी है, 50 की 50 टर्म्स हैं, ठीक है। आगे चेंज होगी ये चीज, इस वजह से मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, 50 ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ r की पावर n की जगह क्या पुट किया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 माइनस, ठीक है, फिर आ गया 1 अपॉन 2 - 1, माइनस क्या चीज हो रही है, माइनस 50.2 की पावर 51 माइनस हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन, मल्टीप्लाई कराते हैं, 2.2 की पावर 50 माइनस 2 1 जा 2, 2 - 1 1 बचेगा, खत्म कर देंगे, कोई इशू नहीं है, 50.2 की पावर 51, ठीक है। अब देखें ये 2 की पावर 50 है, ये 2 की पावर 51 हो रहा है, मैं इसको बढ़ा नहीं सकता लेकिन इसे कम जरूर कर सकता हूं। तो मैं इस 2 की पावर 51 को, इसको अलग करता हूं, इसको ब्रेक कर रहा हूं मैं, ठीक है। 50 तो ऐसे ही रहा, इसको ब्रेक करके 2.2 की पावर 50 बना लेता हूं, ताकि जब मल्टीप्लाई हो तो दोबारा 51 से ही बन जाएं, और ये -2 अलग हो गया, ठीक है। मैंने इस 2 की पावर 51 को ब्रेक कर लिया, 2.2 की पावर 50 में क्यों किया, ताकि इससे मैच करे ये, ठीक है, इस वजह से ऐसा काम किया। 2 की पावर 50 माइनस 52 जा कितना हो जाएगा, 100 हो गया, डॉट 2 की पावर 50 माइनस 2, ठीक है, ऐसा रख दिया हमने, माइनस s। अब देखें ये भी 2 की पावर 50 है, ये भी 2 की पावर 50 है, ये 100 2 की पावर 50 है, ये 2 की पावर 50 है, तो 100 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 98 डॉट 2 की पावर 50 माइनस, क्योंकि 100 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हम।
आखिरी काम, दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालते हैं। 98 डॉट 2 की पावर 50 प्लस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अब सीरीज को पूरी। ये मिल गया s इज इक्वल टू 98 डॉट 2 की पावर 50 प्लस 2। ये आ गया आपका सीधा साधा आंसर। कितनी आसानी से आ गया, बस तरीका सही फॉलो करना है। स्क्रीनशॉट लें, एक सवाल और करेंगे। चलें बच्चों, अब हम है किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेम एक्सरसाइज, सेम मेथड, सेम सीरीज, बस वैल्यूज चेंज है। अब देखें, कॉमन रेशो अलग है, कॉमन डिफरेंस वही सेम है, 1 2 3 4 चल रहा है। ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। टर्म्स कितनी कर दी, अब 30 कर दी। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे और अपनी सीरीज को नाम देंगे क्या, एस। 1 प्लस 2.5, 3.5 स्क्वायर, 4.5 क्यूब, चलता जा रहा है। 30वीं टर्म बताएं जरा कैसी बनेगी। ठीक है, देखें, पहली टर्म है 1 है, दूसरी टर्म है 2 है, तीसरी टर्म है 3 है, चौथी टर्म है तो 4 है, तो 30वीं टर्म है तो यहाँ पर क्या होगा, 30 ही होगा। ठीक है, यानी अर्थमेटिक वाला पार्ट उसी हिसाब से चल रहा है जैसी टर्म है, टर्म नंबर वही वैल्यू। ठीक है, डॉट, फिर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कॉमन रेशो 5 का ही है, लेकिन 5 की पावर कितनी है ये देखना है। फर्स्ट टर्म है कोई पावर नहीं है, सेकंड टर्म है पावर 1 है, थर्ड टर्म है पावर 2 है, फोर्थ टर्म है तो पावर 3 है, यानी एक पावर कम है हर टर्म से। तो ये 30वीं टर्म बनाई है मैंने, तो इससे एक पावर कम कर दूंगा, कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। बन गई मेरी पूरी की पूरी सीरीज 30 टर्म्स तक की। टोटल 30 टर्म्स हैं, चाहे तो एक एक टर्म अलग अलग बना ले, यही यहाँ तक पहुंचेंगे आप 30वीं टर्म पे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, कॉमन रेशो देखना है। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा दें, अर्थमेटिक वाला पार्ट हटा के, या थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करा दें, अर्थमेटिक पार्ट हटा के, सिर्फ जियोमेट्रिक रख के। जियोमेट्रिक कौन सा है, ये पावर्स वाला। 5 स्क्वायर को 5 से डिवाइड कराएंगे, देखें 5 स्क्वायर को 5 से डिवाइड करा दें, क्या मिलेगा आपको, कॉमन रेशो 5 मिलेगा, मतलब इसी से मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाइंग अबव सीरीज बाय 5। सही है, पूरी सीरीज को हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 से। ये हो गया 5s, यहाँ आ जाएगा 5, 2 डॉट, अब 5 की पावर्स बढ़ती चली जाएंगी, 5 स्क्वायर हो जाएगा, 3 डॉट 5 क्यूब हो जाएगा, 4 डॉट 5 4 हो जाएगा। ऐसे करते करते इससे एक टर्म पहले होगी, जो कि कहाँ तक पहुंच जाएगी, 29 तक पहुंच जाएगी, यानी 29 की पावर 5 पावर 29 हो जाएगी। सही है, पहले एक एक टर्म कम थी, अब बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये वाली टर्म की पावर कितनी हो जाएगी, 30.5 की पावर 30 हो जाएगी, इसकी एक पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या किया था इसके बाद हमने, सब्ट्रैक्टिंग s एंड 5s, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे। s को 5s के साथ, पहले s लिखा जाएगा 1 प्लस 2.5, 3.5 स्क्वायर, 4.5 क्यूब, ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुंचे, 30 और 5 की पावर 29। ठीक है, अब लिखा जाएगा 5s, ये लिख दिया 5s, और इसकी टर्म्स में वहां से लिखूंगा जहां से असल में ये मैच कर रही है। तो 5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं लिखूंगा यहीं पर ही, फिर प्लस यहाँ लिखूंगा 2.5 स्क्वायर, फिर यहाँ आएंगे प्लस 3.5 क्यूब। ठीक है, फिर प्लस आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसके नीचे कौन सी टर्म आएगी, 29 की पावर 5 की पावर 29। सही है, पावर सेम होनी चाहिए। फिर लास्ट में कौन सी आ जाएगी, 30.5 की पावर 30। पावर्स मैच करके नीचे नीचे लिखना है हमें। ठीक है, ये मैंने लगा दी लाइन,
प्लस से माइनस हो गया, इसका साइन भी प्लस था, माइनस हो गया, माइनस 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 माइनस। ठीक है, सबके साइन चेंज कर दिए मैंने। एस में से 5s माइनस किए, क्या बचा? 4s बचा। 1 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 1 किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। अब ये 5 है, ये भी 5 है, ये 2.5 है, यानी 2 5 है और ये 1 5 है, तो 2 5 में से 1 5 माइनस किए, कितने 5 रह गए? एक ही 5 रह गया। सही है। प्लस यहाँ आते हैं, 3 5 स्क्वायर में से 2 5 स्क्वायर माइनस हुए तो कितने 5 स्क्वायर रह गए? एक ही रह गया। यही काम यहाँ भी हो जाएगा। खत्म हो रहा है। देखें, अर्थमेटिक वाला पार्ट खुद ब खुद खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। 29, 30 में से 29 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक ही 5 की पावर 29 रह जाएगी और लास्ट में आ जाएगा -30.5 की पावर 30। ठीक है, अब इस एक बात का ध्यान रखना है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर सीरीज यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होगी तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी? ये वाली उतनी ही होंगी जितनी इन्होंने बताई, यानी कि 30 होगी। अब ये वाला 1 भी सीरीज के अंदर शामिल नहीं हो रहा, मतलब मेरी सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? इस 5 से इस 5 की पावर 29 तक। ठीक है, तो एक टर्म और कम हो जाएगी, यानी कि ये निकल गया यहाँ से, इसको मिलाकर 30 टर्म होती। अब ये माइनस कर देंगे हम क्योंकि ये सीरीज से मैच नहीं कर पा। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूंगा, इसको हटाकर मेरे पास टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? अब 29 हो जाएंगी, क्योंकि अब सीरीज मेरी ये वाली है। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे? वही जियोमेट्रिक का काम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी अब जियोमेट्रिक पूरी एक सीरीज है। ठीक है, कॉमन रेशो जिसके अंदर कितना है? आर है। आर यानी कि 5 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, जिसकी वजह से हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे एस एन का? ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला लगेगा किस पे? इस पे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, फिर मैं मिटा के आगे काम कर। चले बच्चों, सारी चीज़ें मैंने मिटा दी, कॉमन रेशो, फॉर्मूला, सीरीज सब आपके सामने है। सॉल्व करेंगे हम अपने हिसाब से। ठीक है, 1 को ऐसे ही रख दिया मैंने, 1 को छोड़ दिया, 1 के अलावा सारे काम हम स्टार्ट करेंगे। क्या करना है हमें? 1 प्लस, यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट टर्म इज 5। ठीक है, यहाँ मैंने लगा दिया 5, यानी कि a आ गया मेरे पास 5। फिर r की पावर n, यानी कि 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 29। फिर -1 अपॉन, कॉमन रेशो 5 है, 5 माइनस 1। इतने से पार्ट पे मैंने अप्लाई कर दिया, ये वाला 1 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ आते हैं -30.5 की पावर 30 एज इट इज आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बस अब क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। 1 प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 की पावर 5 बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, 5 की पावर 30 हो गई, और ये 5 1 जा 5 हो गया, अपॉन 5 माइनस 1 इज 4, -3.5 की पावर 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करना है? एलसीएम करा देंगे, किसके साथ? 4 के साथ। ठीक है, 4 से एलसीएम कराएंगे हम सबके साथ, क्या क्या मिलेगा हमें देख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 1 जा 4, नीचे आ गया 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल होगा, 5 की पावर 30 -5 एज इट इज आ जाएगा माइनस। अब ये 4 और 30 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 30 है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 को 1 से डिवाइड कराएंगे 4 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 4 30 120.5 की पावर 30। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये भी 5 की पावर 30, ये भी 5 की पावर 30 है, आपस में प्लस माइनस वाला काम करा देंगे। अब नीचे से मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आंसर आ गया। बस इतना ही मेहनत, इतनी थोड़ी सी ही मेहनत करनी होती है, बाकी हमारा आंसर खुद ब खुद आ जाता है। 4 में से 5 गए, बचा माइनस का 1। 5 30 है, सॉरी एक 5 की पावर 30 है और ये 125 की पावर 30 है, माइनस करेंगे कितने 5 की पावर 30 बचेंगे? 119.5 की पावर 30 बच जाएंगे। ठीक है, दोनों में से माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ गया तो 1 + 119.5 की पावर 30 अपॉन
4, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 4 4 जा 16 हो जाएगा, 1 प्लस 119.5 की पावर 30। ठीक है, ऐसा हो गया हमारा आंसर। अब चाहें तो बुक के जैसा लिखना चाहें लिख सकते हैं, बुक में मेरे ख्याल से ऐसे अलग करके लिखा हुआ है 16.5 की पावर 30, ऐसे करके लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे भी छोड़ते हैं तो भी आंसर है, इस तरीके से करते हैं तो भी आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट। कितनी आसानी से हुआ ये आप